अऊज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन इब्तअसहु बिन्नूरिल मुज़य्य वल बुरहानिल जलिय्य वल मिनहाजिल बादी वल किताबिल हादी उसरतुहु खैरु उसरह व शजरतुहु खैरु शजरह अग़सानुहा मुअतदिलतुन व सिमारुहा मुतहद्दिलतुन मौलिदुहु बमक्का व हिजरतुहु बतैबा अला बिहा ज़िक्रुहु वम्तद्दा मिनहा सौतुहु अरसलहु बिहुज्जतिन काफ़िया व मुइज़्ज़तिन शाफ़िया व दअवतिन मुतलाफ़िया अज़हरा बिहि शराइअल मजहूला व क़मअ बिहिल बिदअल मदख़ूला व बय्यना बिहिल अहकामल मफ़सूला फ़मन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन ततहक़्क़क़ शिक़वतुहु व तनफ़सिम उर्वतुहु व तअज़ुम कब्वतुहु व यकुन मअबुहु इलल हुज़्न तवील वल अज़ाबिल वबील वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन व ख़ातमिल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमिहि किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तरौ अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व अस्बग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिनतन व मिनन नासि मन युजादिलु फ़िल्लाहि बिग़ैरि इल्मिन वला हुदन वला किताबिम मुनीर सलावात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद या अली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हाज़रीन गिरामी क़द्र अरबाब अक़्ल व दानिश साहिबान फ़हम व फ़िक्र, ये मजलिस चहलुम एक ऐसी हस्ती के लिए बर्पा की गई है जिसकी पूरी ज़िंदगी मज़हब, तहज़ीब और आज़ादारी के मुसल्लस के दरमियान रही। लोग आते हैं, कुछ देर क़याम करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये दुनिया काफ़िलों का स्टेशन है। लोग आते हैं, कुछ देर क़याम करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। जो पैदा होता है एक दिन उसे दुनिया से चले जाना है। तो दुनिया में लोग पैदा होते हैं मरने के लिए। दुनिया में लोग पैदा होते हैं मरने के लिए। आले मोहम्मद का चाहने वाला मरता है जीने के लिए। मेरे पास उनके वरसा के लिए, लवाहिकीन के लिए, पसमंदगान के लिए कोई हरफ तसल्ली नहीं है सिवाय इस एक जुमले के कि ये दुनिया अगर शाइस्ता बका होती, दो चीज़ें हैं, एक है इम्कान बका और एक है शाइस्ता बका। अगर इस दुनिया में रहना मुमकिन होता तो फ़िरऔन, नमरूद और शद्दाद जैसे लोग इसे छोड़ के ना जाते। और अगर ये दुनिया शाइस्ता बका होती तो आले मोहम्मद इसे ठोकर ना मारते। ना ही ये इम्कान बका रखती है और ना ही ये शाइस्ता बका है। तो मेरे पास कोई हरफ तसल्ली नहीं है सिवाय इस एक जुमले के कि ये दुनिया दीवाने का ख्वाब है। ये दुनिया एक दीवाने का ख्वाब है। ख्वाब हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, और जब हमारी आँख खुल जाती है तो वो ख्वाब टूट जाता है। ख्वाब में कभी दूसरे शहर चले जाते हैं, बैरून मुल्क चले जाते हैं, और अचानक आँख खुलती है और ख्वाब टूट जाता है। तो बस यही तो फ़र्क है कि रात का ख्वाब टूटता है आँख खुलने पर,
और जात का ख्वाब टूटता है आंख बंद होने पर। तो मैंने इस मजलिस से ईसाले सवाब के लिए सूरह मुबारक लुकमान की एक आय मुबारक को सरनामा सुखन करार दिया। और हमारा तरीक़ा यह है मजलिस ईसाले सवाब का कि पहले कुरान खानी होती है, उसके बाद आले मोहम्मद का जिक्र होता है, यही तरीक़ा है। और इश्तिहार में भी यही लिखा हुआ था कुरान खानी 3:30 बजे, उसके बाद ज़िक्र आले मोहम्मद होता है। तो ये हमारा तरीक़ा है, बरसों से चला आ रहा है कि मजलिस ईसाले सवाब में पहले कुरान खानी होगी, फिर आले मोहम्मद का जिक्र होगा। तो ये मजलिस ईसाले सवाब भी वहीं होती है जहाँ कुरान और अहले बैत साथ में होते हैं। अब मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, कुरान शुरू कर रहा हूँ, इरशाद हुआ आलम तरौ लिसान कुदरत लिबास एजाज में इरशाद फरमा रही है। थोड़ा थोड़ा अगर मेंबर से करीब हो जाएंगे तो मुझे भी आसानी होगी, ज़्यादा ज़हमत समात नहीं है, बात मुख्तसर होगी मगर मुफीद होगी। अल्लाह है, अल्लाह कहता है अलम तरौ अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, तुमने देखा नहीं हमने जो कुछ भी आसमान में है और जो कुछ भी ज़मीन में है वो तुम्हारे ताबे कर दिया, तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया। जो आकाश में है, जो धरती में है, जो इनके दरमियान है वो तुम्हारे लिए मुसख्खर किया, यानी तुम्हारे ताबे कर दिया। वो असबग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिनतन, और अल्लाह कहता है मैंने अपनी भरपूर नेमतें तुम पर बरसाई, ज़ाहिरतन व बातिनतन, कुछ नेमतें वो हैं जो दिखाई देती हैं, कुछ नेमतें वो हैं जो छुपी हुई हैं। तो अल्लाह कहता है दोनों किस्म की नेमतें दी हैं, हमने तुम्हें ज़ाहिरी नेमत भी दी है, बातिनी नेमत भी है। कुछ नेमतें दिखाई देती हैं, कुछ नेमतें दिखाई नहीं देती, यानी अल्लाह ने 11 नेमतें दिखा के दी, 12वीं नेमत छुपा के दी। 11 नेमतें, भाई अल्लाह है, अल्लाह बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, कमाल हो गया, अल्लाह ने नेमतें दी हैं, नेमतें। अच्छा अब आप कहेंगे कि ये मैंने कैसे कह दिया कि मासूम नेमत है। भाई हमने तो यही देखा कि दाल नेमत, चावल नेमत, बिरयानी नेमत, रोटी नेमत। अल्लाह क्या कहता है कि सिर्फ ये नेमतें नहीं हैं, पढ़ सूरह आले इमरान, वज़कुरू नेमत अल्लाह अलैकुम वमा, भाई अल्लाह है, अल्लाह वज़कुरू नेमत अल्लाह अलैकुम, अल्लाह कहता है उस नेमत को याद करो। इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, उस नेमत को याद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, हमने उस नेमत को तुम्हारे पास भेजा, उसने तुम्हें एक को दूसरे का भाई बना दिया। कुरान की जबान में मोहम्मद नेमत है। भाई कमाल हो गया, मेरे प्यारे नबी का महीना है, मेरे पाक नबी का महीना है, बड़े टर्निंग पॉइंट पे मैं आ गया। अल्लाह क्या कहता है सूरह आले इमरान में, वज़कुरू नेमत अल्लाह अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, उस नेमत को याद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, हमने उस नेमत को तुम्हारे पास भेजा, उसने तुम्हें एक को दूसरे का भाई बना दिया। अब बच्चों को भी पता है कि उस नेमत का नाम है मुस्तफ़ा। तो कुरान की ज़बान में, कुरान की लैंग्वेज में, कुरान के डिक्शन में मोहम्मद नेमत है। मालिक अल्लाह, रहमान रहीम, मोमिन मुहैमिन, अजीज कुद्दूस जब्बार, क्या कोई और भी नेमत है? का पढ़ सूरह बकर, वज़कुर नेमत अल्लाह अलैकुम वमा अंज़लना अलैकुम मिनल किताब, हमने जो कुरान नाज़िल किया है वो कुरान भी नेमत है, मोहम्मद नेमत है, मोहम्मद के दिल पे आने वाला कुरान नेमत है। मालिक कोई और भी नेमत है? का पढ़ फिर सूरह बकर, वले उतिम्म नेमती अलैकुम वलअल्लकुम तहतदून, जब हमने काबे को किबला बनाया तो नेमतों को तमाम किया। मालिक कोई और भी नेमत है? काम क्या जोहरी तुझे याद नहीं आया जब गदीर में एक भाई ने दूसरे भाई को हैदर 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 नारा हैदरी बर मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। इतनी नेमतें हो गई, भाई कमाल हो गया। अल यौमा, सूरह मायदा, ये आयत तो हर एक को याद होगी। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज मैंने नेमतों को, भाई मूड खराब हो गया,
ये तो सभी को याद होगी। आज मैंने नेमतों को तमाम किया, तो कुरान की जबान में इमाम भी नेमत है। तो 4 नेमतें कुरान से मिली। मैंने कुरान पढ़ा, मैंने गीता नहीं पढ़ी। अल्लाह ने 4 नेमतें बताई। मोहम्मद नेमत, कुरान नेमत, काबा नेमत, इमाम नेमत। मोहम्मद नेमत, कुरान नेमत, काबा नेमत, इमाम नेमत। 4 आयतें पढ़ी। और अब मुसलमान भाई सब मिलकर 5 नमाजों में कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। मालिक हमें सीधा रास्ता दिखा दे। ये उनका रास्ता है जिन्हें तूने नेमतें दी हैं, और नेमतें हैं 4। मोहम्मद नेमत, कुरान नेमत, काबा नेमत, इमाम नेमत। और दुआ मांग रहे हो नमाज में, मालिक हमें सिरात मुस्तकीम दिखा दे। ये उनका रास्ता है जिन्हें तूने नेमतें दी हैं। अब फैसला तो हो गया ना कि जिनके पास ये 4 नेमतें होंगी उसी का रास्ता सीधा होगा। अल्लाह ने कहा देख मैंने 4 नेमतें इकट्ठा एक ही घर में उतारी। कुरान अबू तालिब के घर में उतारा, मोहम्मद अबू तालिब के जानू में पलवाया, इमामत अबू तालिब की नसर में चलाई, और अबू तालिब के बेटे को काबे में उतारा। हैदर 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 नारे हैदरी बर मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्ली अला मोहम्मद। क्या कहने सुभान। वो है, वो भी नेमत है, कुरान नेमत। भाई कमाल हो गया। बड़े पढ़े लिखे लोग मेरे साथ है ना। ज़ाहिरतन व बातिनतन, कुछ नेमतें वो हैं जो अल्लाह ने दिखा के दी, कुछ नेमतें वो हैं जो अल्लाह ने छुपा के दी। 2 नेमतें तो हर एक लेके बैठा है, और एक छुपी हुई है, एक नजर आती है। छुपी हुई नेमत अंदर है, जिसको आप कहते हैं रूह। छुपी हुई नेमत है ना, ये रूह है। और जो जाहिरी नेमत है वो है जिस्म। कमाल हो गया। हर आदमी को अल्लाह ने जब दुनिया में आता है ना, कोई भी बच्चा हो, चाहे हिंदू के घर में आए, चाहे क्रिश्चियन के घर में आए, चाहे यहूदी के घर में आए, चाहे मुसलमान के घर में आए, आने वाला बच्चा 2 चीज़ें लेके आता है। एक रूह लेके आता है और एक जिस्म लेके आता है। भाई कमाल हो गया। एक का नाम है आत्मा और एक का नाम है शरीर। कुरान उसे रूह कहता है जो छुपी हुई है, और जो सामने है उसे जिस्म कहता है। तो हर आदमी के पास 2 चीज़ें हैं, रूह है और जिस्म है। एक है हाजिर जो दिखाई देता है, और एक है गायब रूह जो दिखाई नहीं देती। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, पढ़े लिखे अहले इल्म बैठे हुए अहले नजर का मजमा है। एक है हाजिर जिस्म दिखाई देता है, और एक है गायब रूह जो दिखाई नहीं देती। इंसाफ करके मुझे बताओ कि हाजिर की वजह से गायब जिंदा है या गायब की वजह से यह हाजिर जिंदा है? जी अबे मूड तो नहीं खराब है? सुभान अल्लाह। हाजिर की वजह से गायब जिंदा है या गायब की वजह से या हाजिर जिंदा है? तो हर अक्लमंद यही कहेगा कि हाजिर की वजह से गायब नहीं है, गायब की वजह से या हाजिर जिंदा है। तो अल्लाह का मंसूबा समझ में आया कि इस जिस्म को मिट्टी में मिला देगा, इस जिस्म को मिट्टी में मिला देगा। अल्लाह का मंसूबा यह है कि जिसे फना करना है उसे सामने रखा, और जिसे बचाना है उसे गैबत में रखा। बराए ताजील इमाम ज़मान नाराए सलावत सल्ले अला भाई सुभान अल्लाह। कमाल हो गया। बड़े पढ़े लिखे लोग। तो अल्लाह कह रहा है मैंने तुम्हें 2 नेमतें दी हैं। मूड खराब हो गया। भाई बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े, मैंने कोई किस्से कहानियां नहीं सुनाया आपको, मैंने कुरान सुनाया और फिर कुरान सुना रहा हूँ। अल्लाह कहता है हमने तुम्हें भरपूर नेमतें दी हैं, ज़ाहिरी भी हैं और बातिनी भी हैं। भाई कमाल हो गया। और अब सूरह इब्राहिम में कहता है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम अगर हमारी नेमत पे शुक्रिया अदा करोगे, हमें थैंक्स बोलोगे, तो हम नेमत को रोकेंगे नहीं, डबल करके देंगे। अगर तुम हमें थैंक्स बोलोगे, हमारा शुक्रिया अदा करोगे, तो हम क्या करेंगे? लअज़ीदन्नकुम, हम नेमत को डबल करके देंगे, बढ़ा के देंगे। भाई बड़े पढ़े लिखे लोग। तो अल्लाह की डिमांड क्या है? अल्लाह की डिमांड यह है शुक्रिया। नेमत वहां से आएगी, शुक्रिया यहां से जाएगा।
बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, भाई कमाल हो गया। अल्लाह कहता ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम हमारा शुक्रिया अदा करो तो हम नेमत को बढ़ा के देंगे, रिस्क को बढ़ा के देंगे। और सुनो फिर सूरह ज़ारियात, वफ़िस समाए रिज़्कुकुम वमा तुअदून, तुम्हारा रिस्क जमीनों में नहीं है, तुम्हारा रिस्क तो है आसमानों में। जब तुम दुआ के लिए हाथ उठाते हो तो तुम्हारा रिस्क आसमान से जमीन की तरफ चलता है। तो अल्लाह ने फैसला यह किया कि रिस्क है आसमानों में, जमीनों में नहीं, रिस्क है आसमानों में। जब दुआ के लिए हाथ उठाओगे तो तुम्हारा रिस्क आसमान से जमीन की तरफ आएगा और तुम्हारा शुक्रिया जमीन से आसमान की तरफ जाएगा। तो कुरान का फैसला यह है कि रिस्क आएगा आसमान से जमीन पर और शुक्रिया जाएगा जमीन से आसमान पर। आदम का रिस्क आया आसमान से जमीन पर, आदम का शुक्रिया गया जमीन से आसमान पर। नूह का रिस्क आया आसमान से जमीन पर, नूह का शुक्रिया गया जमीन से आसमान पर। इब्राहिम का रिस्क आया आसमान से जमीन पर, इब्राहिम का शुक्रिया गया जमीन से आसमान पर। मूसा का रिस्क आया आसमान से जमीन पर, मूसा का शुक्रिया गया जमीन से आसमान पर। बस एक दिन रास्ता बदल गया, फातिमा के हाथ की रोटी आ गई आसमान पर, शुक्रिया आया। जनाब फातिमा ज़हरा नारा सलावत सल्ले अला। क्या बात है, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा भाई बिरादर अजीज, मेरे भाई थोड़ी सी आवाज बढ़ा देंगे, शुरू में अनंतरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो सबका सबका शुक्रिया आ रहा है? नहीं, सबका रिस्क आ रहा है ऊपर से नीचे और सबका शुक्रिया जा रहा है नीचे से ऊपर। और अकेली है वक्काना, वक्काना सूरह हलता, सूरह हलता, वक्काना सायुकुम मशकूरा। फातिमा हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। यानी ये अकेली है जिसका शुक्रिया अल्लाह अदा कर रहा है और जिसके हाथ की पकी हुई 3 रोटियां आसमान पे जा रही हैं और शुक्रिया जमीन पे आ रहा है। तो फातिमा के हाथ में रोटियां नहीं थी, कायनात का रिस्क बंद था। जिस बीबी के हाथ में, जिसकी मुट्ठी में कायनात का रिस्क बंद हो, वो फकीरों की औलाद से कुछ मांगने नहीं जाएगी। मेरी शहजादी, मेरी शहजादी, भाई कमाल हो गया, बड़े पढ़े लिखे लोग। ये है सैयदा, ये है सैयदा जिसका अल्लाह शुक्रिया अदा करे। कोई अगर आदम अलैहिस्सलाम को ना माने वो काफिर है, कोई नूह को ना माने वो काफिर है, कोई मूसा ईसा को ना माने काफिर है, पक्का काफिर है। और ये शुक्रिया अदा करने वाले हैं। तो जो शुक्रिया अदा करने वालों को ना माने वो तो पक्का काफिर है, और जिसका अल्लाह शुक्रिया अदा करे भाई आप सलामत रहे। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग। वजह मैं आयत पढ़ रहा हूँ सूरह हलता। ये सूरह हलता कसीदा है बीबी की शान का। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना होगा आपने। 4 इमामों में से एक इमाम है, फाउंडर है। 4 इमाम हैं, चारों फाउंडर हैं 4 फिक्र, और ये उनमें से एक है। तो मुसलमानों के हैं 4 इमाम, 4 इमाम हैं, 4 फिक़ा हैं, 12 इमाम हैं, 1 फिक़ा है। देखा आपने? अच्छा, अब इनसे किसी ने पूछा, इमाम शाफी से किसी ने पूछा कि आप ये हर वक्त अली अली करते रहते हैं, अली अली का कसीदा पढ़ते रहते हैं, आखिर बात क्या? अली की मस्ती में झूमते रहते हैं, अली की मोहब्बत की मस्ती में झूमते, बात क्या है? तो उन्होंने अरबी शेर में जवाब दिया, कहने लगे हल ज़ुव्विजत फातिमुन गैरुहु वफ़ी गैरिही हल अता। कहने आप खुदा को महफूज रखे, समझ गए अहले इल्म बैठे हुए। कहने लगे कि मैं कैसे अली अली ना करूं, क्या फातिमा की शादी अली के सिवा किसी और से हुई?
और क्या हल अता अली के सिवा किसी और के लिए आया? तो इमाम शाफी ने फैसला कर दिया कि हल अता इनकी शान में आया, सैयदा की शादी अली से इनकी हुई, तो भाई कमाल हो गया। हम भी तो यही कहते हैं कि फातिमा की शादी अली के सिवा किसी और से नहीं हुई, हल अता इनकी शान में आया, सितारा इनकी शान में आया। तो ये वो हैं जिनकी शान में सितारा आया, इनसे उन्हें न मिलाया करो जिनकी शान में कोई छुआरा भी नहीं आया। अरे क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जियो, वाह 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 वाह, अरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने समेट दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े काम के जुमला, भाई कमाल हो गया। मैं समेट रहा हूँ दामन बयान को, लेकिन मैं 2 4 5 आयतें सुना दूँ, मूड खराब तो नहीं है? सुना दूँ भाई। एक दो जाकिर सैयद शुहदा के जाकिर हैं, इनकी वालदा की मजलिस है, तो अब इससे बेहतर क्या होगा कि उसका जिक्र किया जाए जो मरकज़ विलायत है। अच्छा भाई, बड़े बड़े पढ़े लिखे। अब मैं आयत पढ़ रहा हूँ, सूरह हलता व जज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा। जिस इमाम की ज़ियारत के लिए जाएंगे उसकी ज़री पे, उसके हरम में आपको ये सूरा लिखा हुआ मिलेगा, व जज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा। सैयदा हमने तुम्हें जन्नत जज़ा में दे दी, जन्नत जज़ा में दे दी। ये दे दी का तर्जुमा मैंने कैसे किया? अगर आप बाहर निकले हो किसी से कहें कि वह जज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा, हमने, अल्लाह कहता है हमने सैयदा को जन्नत जज़ा में दे दी। ये दे दी का तर्जुमा कैसे किया? तो आप फौरन कहिएगा ये जज़ा है पास्ट टेंस, ये माजी का सेगा है, बीता हुआ ज़माना, मुस्तकबिल का सेगा नहीं है, फ्यूचर की बात नहीं कर रहा अल्लाह माजी की बात कर रहा है। हमने फातिमा को जन्नत दे दी, फातिमा को जन्नत दे दी। और अब सूरह साफात, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन इन्ना कज़ालिका नज़िल मुरसलीन, अल्लाह कहता सलाम हमारा नूह पर, हम नूह को कयामत में जन्नत देंगे। सलाम अला इब्राहिम कज़ालिका नज़िल मुरसलीन, सलाम इब्राहिम पर, हम इब्राहिम को कयामत में जन्नत देंगे। सलाम अला मूसा व हारून इन्ना कज़ालिका नज़िल मुरसलीन, सलाम मूसा पर हारून पर, हम दोनों को कयामत में जन्नत देंगे। तो नबियों को जन्नत मिले कयामत में, और फातिमा तुझे दुनिया ही में जन्नत के मालिक बना दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पर मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद है, हमने दुनिया ही में जन्नत का मालिक बना दिया। वजज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा, सारे नबियों को जन्नत मिले कयामत में। नजजी फ्यूचर टेंस, मुस्तकबिल में देंगे, तो सबको जन्नत मिले। भाई कमाल हो गया, सबको जन्नत मिले कयामत में, और फातिमा को दुनिया ही में जन्नत का मालिक बना दिया। भाई कमाल हो गया। बड़े पढ़े लिखे लोग। आपने मुझसे पूछा कि अमजद जौहरी साहब आप रहते कहाँ हैं? मैंने कहा भाई मैं न्यू रिजविया में रहता हूँ, रिजविया फेज 2 में रहता हूँ। अब मैं सच्चा हूँ या झूठा, 2 तरीके हैं मालूम करने के, या मेरे घर कुछ भेज के देखो। खुदा महफूज रखे, पीछे वालों का मूड खराब तो नहीं है? अब भाई कमाल हो गया। मैं न्यू रिजविया में रहता हूँ, अब मैं झूठा हूँ या सच्चा, 2 तरीके हैं, या मेरे घर कुछ भेज के देखो या मेरे घर से कुछ मंगवा के देखो। फातिमा है जन्नत की मालिका, रोटियां भेज के बताया, कपड़े मंगवा के बताया। वाह 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 वाह, नारा हैदरी, अली महाराज जियो। फातिमा है मालिका। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा मैं शुक्रगुजार। अच्छा भाई, बड़े बड़े काम की बात। अगर मूड खराब ना हो, एक आयत पढ़ दूं, एक आयत पढ़ दूं। मूड खराब तो नहीं, पीछे वालों का मूड खराब तो नहीं, मैं एक आयत पढ़ रहा हूँ। भाई कुरान है ना, ईसाले सवाब कर रहा हूँ मरहुमा की रूह को,
सारे सवाब कर रहा हूँ भाई, कमाल हो गया। अल्लाह ने जनाब आदम से कहा था वला तकरबा हाज़िही शजरा, याद है ना आपको, खबरदार आदम इस शजरे के करीब ना जाना, मना किया था। क्यों? फतकुन मिन ज़ालिमीन, तुम जालिम हो जाओगे, खबरदार इस शजरे के करीब ना जाना, इसलिए कि तुम शजरे वाले तो हो नहीं। मूड खराब हो गया भाई, मेरी तरह मुतवज्जे रहे, मेरी तरह। वो बड़े बड़े टर्निंग पॉइंट पे मैं आ गया। खबरदार इस शजरे के करीब न जाना, मना किया था ना, आदम अलैहिस्सलाम को मना किया, चले गए शजरे के करीब, चले गए और गेहूं खा लिया, जन्नत का गेहूं खा लिया। जैसे ही खाया उन्होंने गेहूं, अल्लाह ने कहा कुरान, एहबितू, आदम हमारी जन्नत से निकलो, तुमने जन्नत का गेहूं खा लिया। भाई कमाल हो गया। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, आदम है खलीफा और अल्लाह कह रहा है उसने हमारी जन्नत का गेहूं खाया, एहबितू, जल्दी उतरो, हमारी जन्नत से निकलो, तुमने गेहूं खा लिया। अभी तो आयत पढ़ी है मैंने कि जन्नत मिल्कियत है फातिमा की, अगर असली खलीफा फातिमा के बाग का गेहूं खा ले। हैदर 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 हैदर। अरे क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, अरे सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। बाकी वाह तो वाह 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 वाह। बाकी तो आप माशाल्लाह बहुत समझदार हैं। क्या कहने, वाह 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 वाह। खत्म हो गई, मैंने समेट दिया। अब मैं आयत पढ़ रहा हूँ, जैसे ही खाया, एहबितू, उतरो जन्नत से, जन्नत छूट रही है, आदम नीचे जाओ। और सुनो सूरह आराफ, यनज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा, अल्लाह ने जन्नत के लिबास आदम से उतरवा लिए। जन्नत के लिबास उतरवा लिए, क्यों उतरवाए? इसलिए कि आदम जन्नत का मालिक नहीं था। है? जो जो जन्नत का मालिक नहीं था उससे लिबास जन्नत उतरवा लिए, और जो जन्नत का मालिक था उसने मदीने में बैठ के मंगवा लिए। मालिक था, उसने जन्नत के लिबास मंगवा लिए। तो हसनैन ने फैसला कर दिया कि आदम है खिलाफतों का बाप, आदम है नबूवतों का बाप, आदम है रिसालतों का बाप। अरे जब खिलाफतों का बाप, रिसालतों का बाप, नबूवतों का बाप हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, तो बुत परस्तों का बाप हमारे बाप का मुकाबला क्या करेगा? बस मैंने समेट दिया दामन बयान को, खत्म हो गई मेरी बात। मुसलमानों ने वो बीबी जिसके पास पूरी कायनात का हक शफात हो, मुसलमानों ने उसे दरबार में रुलाया। वो 3.5 घंटे दरबार में खड़ी रही और वो जालिम मिंबर पे बैठा रहा। किसी ने नहीं कहा आकाजादी रसूलजादी थक गई होगी बैठ जाओ। 3.5 घंटे बीबी उस दरबार में खड़ी रही। वो दरबार जहां रसूल बैठे होते, बीबी आती, रसूल खड़े हो जाते, अपने मकाम पर बैठाते, और वो बीबी 3.5 घंटे उस दरबार में खड़ी रही। कुछ लिख के दिया उसने, बीबी ने वो तहरीर ली, लेकर चली। साथ में हसन है, हसन का हाथ में है और एक हाथ में तहरीर है। गली के आखिर में एक शख्स मिला, उसने बीबी से वो तहरीर ली और बीबी के सामने वो तहरीर फाड़ के फेंकी। और उसके बाद उसने वो जसारत की कि हसन कहते हैं कि मेरी माँ का सर दीवार पे लगा और फिर जमीन पे गिर गई। आशूर के दिन तीरों की तकलीफ एक तरफ, नेज़ों की तकलीफ एक तरफ, तलवारों की तकलीफ एक तरफ, पत्थरों की तकलीफ एक तरफ, लेकिन बेटे के सामने उसकी मां को तमाचा मारा जाना एक तरफ। वो बीबी 3.5 घंटे दरबार में खड़ी रही है। और जब घर आई है तो शहजादी ज़ैनब बयान करती हैं कि मैंने देखा कि मेरी माँ के मुसल्ले पर कोई बूढ़ी औरत बैठी हुई रो रही है। पुकार के कहा, अय्यतुहज़्ज़ईफ़तुल बाकिया उम्मी अन मसनद उम्मी, ए बूढ़ी औरत मेरी माँ के मुसल्ले से उठ और अपने घर में जाके रो। फातिमा ने सर उठाया, कहा बेटी अपनी माँ को नहीं पहचाना?
कि अम्मा 3.5 घंटे में आपके सर के सारे बाल सफेद हो गए। कहा बेटी इसकी खबर तुझे उस वक्त होगी जब तू शाम के दरबार जाएगी कि नबी ज़ादियां जब दरबार जाती है तो मर जाती है। बस एक जुमला, आखिरी जुमला। ये एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, सैयद मोहसिन हकीम तबाताबाई, नजफ अशरफ के बहुत बड़े आलिम थे, उलमाए किबार में इनका शुमार था। उनके घर में बीबी की शहादत की मजलिस हो रही थी। सैयद मोहसिन हकीम तबाताबाई, उनके घर में बीबी की शहादत की मजलिस हो रही थी। 20 से ज़्यादा उलमा बैठे हुए थे और जाकिर का नाम है शेख सालेह, वो मिंबर से बीबी की शहादत पढ़ रहा था। उस शेख सालेह ने शहादत पढ़ते पढ़ते कहा, सैयद ज़ादो, ऐ सादात किराम, तुमने यही सुना है ना कि तुम्हारी जद्दा की शहादत उस जलते हुए दरवाजे के गिरने से हुई। ये पूरा सच नहीं है, ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि जब वो जलता हुआ दरवाजा बीबी पे गिरा है तो उसमें लोहे की एक मेख थी जो बीबी के शिकम में पेवस्त हुई। बीबी मुंह के बल जमीन पे गिरी और अकेले नहीं गिरी, साथ में छोटा बच्चा भी जमीन पे आया। बस आखिरी जुमला, बीबी मुंह के बल जमीन पे गिरी। कुनफुस का नाम सुना है ना, कुनफुस ने गिलाफ में बंद तलवार निकाली और बीबी की पुश्त पे मारी। बीबी का हाथ टूटा, अली दौड़ते हुए आए, बीबी टूटे हुए हाथ को दूसरे हाथ से बुलंद कर रही थी बद्दुआ के लिए। इतने में मुअज्जिन ने अजान दी, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अली ने हाथ जोड़े, कहा बिन्ते रसूल, अगर बद्दुआ दे दी तो आपके बाबा का कोई नाम लेने वाला ना होगा। गिरते हुए हाथ से एक जुमला कहा बीबी ने, बारे लहा हम रहे ना रहे, हमारे बाबा की आवाज बाकी रहे। सल्लल्लाहु अलैहि अय्यतुहा सिद्दीक़तु शहीदा, सल्लल्लाहु अलैहि अय्यतुहल मासूमा।